आपके क्रेडिट कार्ड में से 4,64,283 यानी 4,64,283 का किसी ने पेमेंट किया है। नमस्कार। ये पिछले संडे जब मैं सुबह 7 बजे उठा तो मेरे को एक एसएमएस आया। मेरे को एसएमएस ये आया है कि आपके क्रेडिट कार्ड में से 4,64,283 यानी 4,64,283 का किसी ने पेमेंट किया है। और पेमेंट कब हुआ है? ये हुआ रात को 3:30 बजे, यानी 3:30 बजे जिस समय मैं सो रहा था किसी ने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया और पेमेंट कर दिया। कोई बीकेजे स्टार होटल है, वहां पे ये पेमेंट हुआ। ठीक है, तो पहले तो मुझे लगा हो सकता है मैंने कोई बुकिंग कर ली हो, तो फिर मैंने चेक किया, मैंने तो कोई इतनी बुकिंग की नहीं क्योंकि अमाउंट भी काफी बड़ा था। तो किसी ने, मेरे को पता चला सुबह 7 बजे। कब पता चला? जब मुझे एसएमएस आया। तो जनरली बैंक में जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो कॉल आते हैं, तो अपन कॉल पे वेरीफाई करते हैं, फिर वो ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन क्योंकि 3:30 बजे हुआ था और मैं फोन रात को स्विच ऑफ रखता हूं, तो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे 4 घंटे बाद पता चला। अभी वीडियो बनाने का पर्पज है कि इस पूरा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपको हो सकता है इससे कुछ फायदा हो जाए। जैसे ही आया तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि अगर आपने ये कॉल नहीं किया है ट्रांजेक्शन, तो आप इस नंबर पे कॉल करो। तो मेरे पास एचडीएफसी बैंक का इन्फिनिया कार्ड है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि इस नंबर पे मैंने कॉल किया। तो जैसे ही कॉल किया, वहां पे कस्टमर केयर ने मेरी बहुत अच्छे से मदद की। उन्होंने पहला काम तो ये किया कि क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने बोला आपका कार्ड ब्लॉक कर देते हैं, हो सकता है और भी कोई ट्रांजेक्शन हो जाए उससे। तो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया, उन्होंने नया कार्ड इशू कर दिया। सेकेंड, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने ईमेल आईडी दी बैंक की कि आप इस ईमेल आईडी पे आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है उसको आप ईमेल कर दो। और उन्होंने मेरे को नंबर बताया 1930, एक नंबर है 1930, ये साइबर क्राइम का है। आजकल हर शहर में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने हर शहर में एक अलग से पुलिस स्टेशन बना दिया साइबर क्राइम। तो पहले तो मैंने बैंक को ईमेल लिखा कि भाई मेरे साथ ये हुआ, ये एसएमएस जो स्क्रीनशॉट मैंने उनको शेयर किया, सारी डिटेल शेयर की उनसे। दूसरा, उससे मेरे पास एक कंप्लेन नंबर आ गई। तो जब भी आप ईमेल करो आपको एक कंप्लेन नंबर आएगी, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके या उसको सेव करके रख लें। ठीक है, फिर दूसरा, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। ये कॉल जाएगा आपको होम मिनिस्ट्री के अंदर। वहां पे वो आपसे, जैसे आपको पूछेंगे आपके साथ क्या हुआ, आप अपने फ्रॉड के बारे में बताएंगे। विद इन 5 मिनट्स मेरे पास यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से एक कॉल आया कि भाई आपको एक लिंक भेज रहे हैं, इस लिंक के ऊपर आप अपनी कंप्लेन लिखवाइए। 1930 के अलावा आप डायरेक्टली साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके पूरा अपना कंप्लेन लिखवा सकते हैं। तो जब आप साइबर क्राइम पे कंप्लेन लिखवाते हैं तो उसके बाद आपके इमीडिएट आपके पास एक कंप्लेन नंबर आ जाता है। ये भी आपको सेव करके रखना है। इसमें लिखा है सबमिटेड टू एनसीआरपी, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग वगैरह, साइबर पुलिस स्टेशन, और टाइमिंग वगैरह सब आ जाता है। एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाता है। ठीक है ना। और आपके पास जैसे ही आप साइबर क्राइम करते हो, ये ईमेल वो है जो बैंक से आता है। जब बैंक पे आप ईमेल करते हो तो आपको एक रिसीविंग आता है। इसमें क्या रिसीविंग आया, तो ये रिसीविंग भी आपको रखना है। इसमें आया कि भाई आपका हमने ये कंप्लेन नोट कर ली है और हमको 8 दिन के अंदर अंदर हम प्रोसेस करके आपको बताएंगे कि आपका ट्रांजेक्शन का क्या हुआ। इसके बाद एक ईमेल और आएगा जो साइबर क्राइम से आता है। ठीक है ना, ये भी आपको नोट कर रखना है। इसको एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह आते हैं। तो आप जो भी कंप्लेन करते हो, बैंक को कंप्लेन करते हो, साइबर थाने में कंप्लेन करते हो, वहां से ईमेल आएंगे, उनको आपको सेव करके रखना है। मैंने एक और प्रिकॉशनरी काम ये किया था कि ये जो ईमेल आया था इससे मैंने प्रिंट आउट निकाले और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है वहां मैंने थाने में दिया और उनसे एक रिसीविंग ले ली, ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ भाई मैंने उसी दिन कंप्लेन की। क्योंकि आप जितना जल्दी कंप्लेन करोगे, आरबीआई के नियम ये कहते हैं कि आपको 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लेन करनी है, तो फिर उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो उसके लिए फिर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो बैंक या जो भी दूसरी पार्टी है वो आपको रिफंड करेगी। तो जब मैंने बैंक को ईमेल किया तो बैंक ने बोला कि हम आप उसको प्रोसेस करेंगे, पता लगाएंगे क्या हुआ। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि एक पर्सनल मैनेजर होता है, तो उसको मैंने कॉल किया बैंक के। मैंने कहा मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, उसका 24 घंटे हो गए, मेरे साथ क्या हुआ। तो पर्सनल मैनेजर बैंक ने मेरे को बोला कि आप हमारे पास तो कोई रिसीविंग, हमारे डेटा में कुछ कंप्लेन दिख ही नहीं रहा है, जबकि ऑल्दो मेरे पास ईमेल था, एसएमएस था, सब कुछ था। तो आपको एक चीज और करनी है, आपको ऑनलाइन कंप्लेन के अलावा दूसरे दिन बैंक में जाके, नियरेस्ट बैंक में, अगर आपका पर्सनल मैनेजर है तो उसको फोन करो, नहीं है तो नियरेस्ट बैंक में हार्ड कॉपी सबमिट कर दीजिए आप। तो उससे एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई है।
उसके बाद बैंक ने इसको प्रोसेस करते रहे और मैं उनको फॉलोअप करता रहा। उन्होंने कहा हम 4 से 8 दिन के अंदर आपकी कंप्लेंट के बारे में बताएंगे। सेम टाइम मुझे साइबर थाने से भी कॉल आया। यहाँ पे जो साइबर, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया जो इन्वेस्टिगेट करता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो फ्रॉड हुआ ना मेरे साथ, ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरी कार्ड की डिटेल कहीं ना कहीं लीक हो गई। अब वो मुझे नहीं पता कहां से लीक हुई, लेकिन मेरी कार्ड की लिमिट जो थी वो ओपन थी। तो जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको एक काम करना है कि जैसे मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 2 लाख रुपए और आपको यूज करने हैं 20,000 या 50,000 रुपए, तो आप उस नेट बैंकिंग में जाके कार्ड की लिमिट को ब्लॉक कर दें। और अगर आप इंटरनेशनल यूज नहीं कर रहे हैं तो इंटरनेशनल जो है उसके अंदर ऑप्शन आता है इंटरनेशनल यूजेस, उसको भी ब्लॉक कर दें। तो आपको इंटरनेशनल यूजेस ब्लॉक करना है और आपकी लिमिट आपको उतनी रखनी है जितनी आपको यूज करना है। आपको 2 लाख में से 50,000 यूज करना है तो आप 50,000 ही लिमिट रखो। फिर आपको और यूज करनी होगी तो आप लिमिट बढ़ा देना, बहुत इजीली हो जाता है। आजकल सभी बैंक के ऐप आते हैं, ऐप में जाओ और उसमें जाके तुरंत, मतलब कुछ सेकंड्स का काम है। तो अगर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट ब्लॉक होती तो ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं होता, ठीक है। और इंटरनेशनल यूजेस भी मेरा एक्टिव है क्योंकि मैं कुछ यूज करता रहता हूँ इंटरनेशनल, इसलिए मेरा वो एक्टिव था। तो मुझे उसको बंद रखना चाहिए था ताकि जब ट्रांजेक्शन करूं मैं ओपन कर लूं, ट्रांजेक्शन करके उसको क्लोज कर लूं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अपने को थोड़ा प्रिकॉशन रखना है। उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे पास एक और बैंक की तरफ से आता है। ये एक रिपोर्ट है, जब अपन साइबर क्राइम में देते हैं तो पूरी डिटेल आती है उसमें कि कितना अमाउंट है, किस बैंक का है, किस समय हुआ, वो सारी डिटेल लेते हैं आपकी। फिर 5-7 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद, मुझे नहीं पता इंटरनली उन्होंने बैंक ने क्या किया, लेकिन जितना अमाउंट मेरा डेबिट हुआ था वो उन्होंने, ये देखो ये डेबिट हुआ था, ये 4,64,000 डेबिट हुए थे, वो सेम अमाउंट उन्होंने मेरा क्रेडिट कर दिया। यानी पूरा का पूरा पैसा उन्होंने मुझे वापस कर दिया। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया होगा, मैंने पूछा मैं कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद हम ये पता करते हैं कि आपने किया या नहीं किया, आपने ओटीपी दे दिया किसी को या आपकी कोई गलती रही हो। क्योंकि मैं तो सो रहा था तो मेरी तो कोई गलती थी नहीं, इसलिए बैंक ने सारा पैसा जिस भी पार्टी से लिया या उससे लिया, किससे लिया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने सारा पैसा एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को वापस क्रेडिट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कार्ड यूज करें तो संभल के करें, ऑथराइज वेबसाइट्स पे ही करें। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, कोई आपको क्यूआर कोड भेज रहा है आप उससे पेमेंट करें तो वो रिस्की पेमेंट है। आप जब नोन हो उसी से पेमेंट करें। अभी मैंने एक डेटा पढ़ा, इंडिया के अंदर 19 लाख फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुए हैं, 19 लाख, करीबन 2,500 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। तो पहले जमाने में होते थे ना भाई, डाकू वगैरह आते थे, लूटते थे ऐसे। तो आजकल डाकू दिखता नहीं है। डाकू आजकल दुनिया में कहीं भी बैठा हो सकता है, ठीक है ना। और वो जो एक बार करेगा वो बार बार करेगा। इसलिए आपको कार्ड का ध्यान रखना है, इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते हुए भी आपको ध्यान रखना है। आपके अगर करंट अकाउंट में या आपके सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा रखा है तो उसको आपको एफडी में कन्वर्ट कर देना है, फिजिकल एफडी में, ताकि वो उस पैसे को कोई ले नहीं पाए। तो मेन जो पर्पस था, कार्ड की लिमिट बंद करनी है आपको या उसकी लिमिट बिल्कुल कम करनी है एज पर यूजेस। और एट द लास्ट मैं बैंक को थैंक यू बोलूंगा, एचडीएफसी बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक बार साइबर थाने में जरूर गया जहां सारी इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने और इन्फॉर्मेशन ली मेरे से। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा और सारा मेरा पैसा जो था वो बैंक ने रिवर्स कर दिया। तो थैंक यू एचडीएफसी बैंक। तो मुझे लगा शायद अच्छी बैंक थी, इसकी वजह से मेरा ये पूरा पैसा वापस आया। और आप लोग भी अवेयर रहें और किसी भी अननोन आदमी के साथ कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करें। थैंक यू, जय हिंद।